ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल रान के साथ होती है, जो यहाँ एक मॉडल की स्केच पहनाने आई होती है और वो उसे कहती है कि तुम अपने कपड़े रिमूव करो। जैसे ही वो अपना शर्ट निकालता है तो रूहान उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि उसने सुनी थी कि यह मॉडल अब्रॉड से आया हुआ है, जो कि एक डॉक्टर है। वो सोचती है कि इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पर वो अपनी पेन भी रिमूव कर देता है तो रूहान शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ड्रेस चेंज करने के लिए बोली हूँ। तो वो यहाँ टॉवल पहनकर स्टाइल में बैठ जाता है और फिर रुआ उसकी स्केच ड्रॉ करने लगती है और उसे देखती भी रह जाती है। फिर इतने में रूहान को एक लड़की उसका और उसके बॉयफ्रेंड का फोटो सेंड करती है और उसे मैसेज भेजती है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करने वाली हूँ। हम दोनों साथ में हैं, फिक्र मत करो, हम दोनों बस बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ऐसा वो उसे वॉइस नोट भेजती है। रॉन को तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो मॉडलिस्ट के पास आ जाता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम लोशन है। शेन यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम्हारी स्केच रेडी हुई कि नहीं। तो रुआ उसके पास आ जाती है और उसे अपनी पेंसिल से टच करते हुए पूछने लगती है कि तुम करना चाहोगे। तो फिर लुशियन उसे किस करने लग जाता है और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। इसके बाद रूहान उसे बहुत सारे पैसे देने लगती है। तो वो कहता है कि हमारे बीच में तो पहले ही डील हुई थी ना, तो मुझे स्केच पसंद आए हैं। तो रूहान उसे फिर भी पैसे देती है और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये तुम्हारी मेल मॉडल की फीस है। तभी लुशन उसे फिर से किस करने जाता है तो रूहान उसे बताती है कि मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि अब वो एक्स बॉयफ्रेंड बनने वाला है और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर इसके बाद रान यहाँ से बाहर आती है और वो अपने आप को मिरर में देखते हुए फिर यहाँ से चले जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही शैन बाहर निकलता है तो उसे पिक करने के लिए उसके गार्ड्स आए होते हैं और वो शैन से इस बारे में पूछने लगते हैं कि क्या वो मिस्टर वान को छोड़ने नहीं जाएगा। तो शेन कहता है कि अभी तो हमारे पास और मौके हैं, मैं उससे वापस से मिलने वाला हूँ। फिर इसके बाद रूहान जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड के घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर वो अपनी उस चाइल्डहुड फ्रेंडलिन के साथ साथ में बैठकर बात कर रहा होता है और वो रूहान को देखती है उसे चिल्लाने लगता है कि तुम पूरा दिन घर भी नहीं आई और तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाई, कहाँ पर थी तुम। तो फिर वो बताती है कि मैं मॉडल की पेंटिंग करने गई थी। तो रूहान का बॉयफ्रेंड हान उसे चिल्लाता है कि इससे पहले तो कभी तुम्हें पूरा दिन नहीं लगा पेंटिंग के लिए, तो आज क्यों। तो ओवान कहती है कि मैं तुम दोनों को अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका दे रही थी इसलिए। तो फिर वो उसे बताने लगता है कि लीन आज ही अब्रॉड से वापस आई है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे रहने दिया हूँ। फिर लिन भी कहने लग जाती है कि हाँ, तुम हमारे बारे में कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं और हान बचपन के अच्छे दोस्त हैं। फिर इसके बाद रोहन जब यहाँ वॉशरूम में होती है तभी लीन यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैं और हान बचपन के दोस्त हैं, तो मैं अगर उसकी शर्ट पहनूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। रोहान कुछ नहीं कहती तो वो फिर हान का ब्रश उठा लेती है और कहती है कि अगर मैं उसका सेम टूथब्रश यूज़ करूंगी तो फिर रोहान को गुस्सा आ जाता है और वो उसका शर्ट निकाल कर फेंक देती है और उस टूथब्रश को भी उठा के फेंक देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये सारी गंदी चीज़ें चाहिए तो ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो चली जाती है। फिर जब वो अपना लगेज लेकर घर से बाहर निकल रही होती है तो खान उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से लिन को रुलाते हुए जा रही हो और तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो रूहान उसे कहती है कि अब तुम एक्स बॉयफ्रेंड बन चुके हो। ऐसा कहकर वो जैसे यहाँ से जाने वाली होती है तो हान उसे याद दिलाने लगता है कि तुम भूलो मत कि मेरी जाऊँ फैमिली में तुम्हारी शादी होना ये तुम्हारी मॉम की मरने से पहले की विश थी, और वो तो अगर तुम्हारी मॉम ने मेरे ग्रैंडपा की जान ना बचाई होती ना तो तुम जैसी फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की की शादी कभी मेरी इतनी अम्मी फैमिली में हो ही नहीं सकती थी, समझी। और मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है ना कि इतने सालों से तुम्हारे डैड और तुम्हारी वो सटेप मॉम ने मेरी फैमिली से कितने पैसे लूट चुके हैं और कितना फ़ायदा उठा चुके हैं। और याद रखना, अगर तुम ये शादी तोड़ने की कोशिश करोगी तो फिर तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, वो तो ग्रैंडपा तुम्हें इतना पसंद करते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम जैसी को झेलूँ भी ना। और हाँ, याद रखना कल मेरा कज़न वापस आ रहा है तो हम दोनों को फैमिली डिनर के लिए चलना है, तो वहाँ पर अच्छे से प्रिटेंड करना, ग्रैंडपा को गुस्सा मत दिलाना। ये कहकर वो लिन के साथ अंदर चला जाता है। फिर रूहान को बहुत ही गुस्सा आती है पर उसे यहाँ रुकना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे रूहान हान के साथ उसके ग्रैंडपा के घर जाती है। तभी वहाँ पर हान की मॉम बाहर खड़ी होती है और वो रूहान को देखते ही उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम खाली हाथ यहाँ पर आ गई हो,
तुम्हारे अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है। काश मेरी डॉटर इन लॉ लिन बनती। वो कितनी ज़्यादा सेंसिबल लड़की है, तुमसे ज़्यादा अच्छी है। तो रूहान कहती है कि वो हर बार जब आपसे मिलने आती है तो बस कुछ 000 के फ्रूट्स लेकर आती है, पर आपने जो ये ड्रेस पहनी हो ना, या इतने महंगे फैशन डिजाइनर से मैंने आपके लिए बनवाई हूँ, वो अब भूल कैसे गई। तो फिर हान की मॉम रूहान को चिल्लाती है कि अभी तुम्हारी शादी हमारी फैमिली में हुई भी नहीं और तुम अभी से मुझसे बदतमीजी कर रही हो। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो हान की मॉम को चिल्लाते हैं कि वो आखिर रूहान से ऐसे कैसे बात कर रही है। तभी यहाँ पर हान का कज़न पहुँच जाता है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो रूहान उसे देखकर शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शैन है। वो यहाँ पर आकर ग्रैंडपा को बताने लगता है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया। तो ग्रैंडपा खुश होते हैं। फिर शैन सभी को हेलो कहता है और रुन सोचने लगती है कि यह इस फैमिली का दूसरा यंग मास्टर है जो अब तक अब्रॉड में रह रहा था और अभी वापस आया है। ग्रैंडपा शैन को रूहान से भी मिलवाने लग जाते हैं और बताते हैं कि यह हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है। तो शेन कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। तो हान कहने लगता है कि ब्रदर, तुम तो इतने सालों से अब्रॉड में थे, तो आखिर तुम कब रूहान से मिले। तो फिर वो बताने लगता है कि मैं एक बार पेंटिंग एग्जिबिशन मेरे से मिला था और वो रूहान से पूछता है कि तुम्हें मैं याद हो कि नहीं। तो रूहान कहती है कि मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ तो फिर मुझे कहाँ याद रहेगा। तो वो तुरंत ही उसकी बनाई हुई स्केच निकाल कर उसका फोटो रूहान को दिखाते हुए कहने लगता है कि ये देखो, तुमने मेरे लिए स्केच भी बनाई थी। तभी यहाँ पर हान कहने लगता है कि इसे काहे कुछ आता है, इसकी अगर कोई पेंटिंग बिकेगी भी ना तो वो $1 से ज़्यादा में नहीं बिकेगी। तो शेन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी कीमत सिर्फ $1 ही थी। फिर यह सुनते के साथ ही रुनान याद करने लगती है कि उसने उसे $1 ही दी थी। फिर हान वो स्केच देखना चाह रहा होता है, पर जल्दी से रूहान रोक लेती है और फलेकर कहती है कि यह इतनी खास स्केच नहीं है। अगर आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई है तो मैं वापस आपके लिए बना दूंगी। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं वापस बनवाऊंगा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। तो रूहान जल्दी से ग्रैंडपा को अंदर लेके जाने लगती हैं। फिर यहाँ पे खान की मॉम शैन से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम अचानक से अब्रॉड से वापस क्यों आ गए। क्या तुम यहाँ पर अब डॉक्टर की जॉब करने वाले हो या फिर कंपनी जॉय करने वाले हो। तो फिर शेन कहने लगता है कि मैं अभी सिर्फ मेडिसिन में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सुनकर आंटी तो खुश हो जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ कि यह यहाँ पर इनहेरिटेंस के लिए नहीं आया है। फिर वो कहने लगती है कि तुम दोनों को रूहान से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो ग्रैंडपा के साथ कितना अच्छा सा रिलेशन बना के रखी है, और उसे देखेगा तो वो समझेगा कि वही ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर है। क्या पता कभी ग्रैंडपा ने उसे ही अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी तो फिर तुम लोग तो बस रोते रह जाओगे। तो फिर शेन कहता है कि मेरा अभी कंपनी जॉय करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मुझे नहीं पता, शायद मैं जॉय कर लूँ। तो फिर आंटी को तो ये सुनकर गुस्सा आता है। इसके बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं तो शैन तो यहाँ रूहान को टच करने लगता है। तो रूहान उसका हाथ हटाने लगती है। शैन उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे इस कज़न के साथ कब ब्रेकअप करने वाली हो। तो रूहान कहती है कि छोड़ो मुझे, अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पर शैन मान ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में रूहान से गलती से वास नीचे गिर जाता है और वास के टूटने की आवाज़ सुनकर सभी पीछे देखते हैं। तो फिर रूहान तुरंत ही ग्रैंडपा को सॉरी कहने लगती है कि मुझसे गलती से गिर गया। तभी हान उसे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है ये ग्रैंडपा का कितना फेवरेट वास है और यह कितना महंगा है। तो शान जल्दी से ग्रैंडपा के सामने रूहान की साइड लेने लगता है। तो फिर ग्रैंडपा विहान से कहते हैं कि एक वास की ही तो बात है, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा हाइपर होने की क्या ज़रूरत है। रूहान चाहे तो मैं उसे कितने भी वास दे सकता हूँ तोड़ने के लिए। फिर ये सभी लंच करने के लिए बैठते हैं, और हान जब यहाँ रूहान के पास बैठने वाला होता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ मेरे पास बैठो, तो वो चला जाता है। तो फिर हान की जगह यहाँ पर शैन रूहान के पास बैठ जाता है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर रूहान और हान की शादी के बारे में बात करने लगते हैं। तो फिर हान की मॉम कहती है कि इतनी जल्दी अभी शादी करवाने की क्या ज़रूरत है, और वो मन में सोचती है कि मुझे पहला नंबर जल्द से जल्द इस लड़की के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा ताकि फिर शादी के बाद हान को कंपनी संभालने को मिले और फिर मैं इसकी रेपुटेशन खराब करके इसे यहाँ से निकलवा दूँ। तभी शैन ग्रैंडपा को इस बारे में बता देता है कि हान के घर पे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड लीन आके रह रही है। तो ये सुन के ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और
हान को चिल्लाने लगते हैं कि उसकी और रूहान की शादी होने वाली है और वो ये सारी हरकतें करके फैमिली की इमेज खराब करने पे तुला हुआ है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में जाने लगते हैं तो फिर हान की मॉम भी उन्हें मनाने के लिए पीछे जाती है। फिर हान बहुत ही गुस्सा होता है और जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है तो उसे लिन की कॉल आ जाती है और वो उसे कोई काम से बुला रही होती है। तो वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ और यहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद रूहान जब यहाँ घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि शैन बाहर ही उसका इंतजार कर रहा है। वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इसके फ़ोन से वो पेंटिंग डिलीट करवाना होगा। फिर वो शैन के पास जाती है और उसे कहती है कि हमारे बीच में जो कल हुआ था वो बस एक्सीडेंट था, तो उस फोटो को अब डिलीट कर दो। और हाँ, अब क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप बदल चुका है, इसलिए ध्यान रखना कि उस बारे में किसी को मत बताना। तो शेन कहता है कि उसके लिए तुम मुझसे शादी कर लो। तो रुयान उसे चिल्लाती है कि क्या तुम एक परवट हो? मैं तुम्हारी कज़न की फियांसी हूँ और तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ। तो चो कहता है कि तुम्हारी शादी वैसे भी चो फैमिली के वारिस के साथ फिक्स है, तो अब इस फैमिली का वारिस मैं बनने वाला हूँ। तो फिर ये कहती है कि अच्छा, तो तुमने सब कुछ प्लानिंग करके मेरे पास आए थे, तुम्हें फैमिली का वारिस बनना है। तो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो सिर्फ मेडिकल रिसर्च में इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मैं शायद तुम में भी इंटरेस्टेड हो चुका हूँ, और वैसे भी मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो और मुझे शादी कर लो। पर रूस के लिए फिर से उसे मना करके यहाँ से जाने लगती है। तो वो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं फ़ोटो डिलीट करूं तो तुम मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करने चलो। और फिर वो उसे अपनी कार में बैठा देता है। फिर रू जब हॉर्स राइडिंग करने के लिए गई होती है तभी इतने में यहाँ पर हान भी लिन को लेकर आया होता है और वो रूहान को देखकर कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ गई, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हो। फिर लीन उसे कहने लगती है कि हम दोनों के बीच में सच में कुछ नहीं है, हम लोग तो बस फ्रेंड्स हैं। रोहन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाने लगती है। तो जल्दी से हान उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर सिर्फ फैमिली स्टेटस वाले लोगों को ही आना अलाउड है, तो तुम यहाँ पर आए कैसे हो? तुम यहाँ पर चाहो तो मेरी मर्जी के साथ आ सकती हो। तो रूहान कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो हान गुस्सा होने लगता है, पर फिर इतने में शैन आकर उसका हाथ हटा देता है और रूहान से पूछता है कि तुमने अभी तक ड्रेस नहीं चेंज करी। तो वो ड्रेस चेंज करने के लिए तुरंत ही चली जाती है। फिर शैन यहाँ पे अपने कज़िन हान को इस बारे में बताने लगता है कि रूहान को मैंने यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ। फिर रूहान जब रेडी होकर यहाँ पर पहुँचती है तो हान तो उसे देखते रह जाता है और फिर उसे पूछने लगता है कि तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग करना नहीं आता होगा, तो मेरे से आकर हेल्प मांगो, शायद मैं तुम्हें सिखा दूँ। तो रूहान कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी शैन उसे सामने से पूछता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो रूहान उसके साथ हॉर्स पर बैठ जाती है और फिर दोनों राइडिंग करने चले जाते हैं। और ये देखते हुए हान को गुस्सा आती है और वो जेलस होकर कहने लगता है कि ज़रूर वो मेरा अटेंशन पाने के लिए सब कर रही है। फिर हॉर्स राइडिंग करने के बाद शेन रुआ से कहने लगता है कि तुम मेरे मैरिज प्रपोजल के बारे में फिर से सोचना। तो वो कहती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जैसे ही उठकर जाने लगती है तभी उसके पैर में दुख रहा होता है। शेन उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है, पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। फिर वो आकर देखती है कि उसके पैर में यहाँ पर चोट भी आ गई है। तभी शैन यहाँ पहुँच जाता है तो उसे देखकर वो जल्दी से अपने आप को टॉवल से कवर करती है। तो वो कहता है कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने देखा ही नहीं हूँ। फिर वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए जाता है। तो रूहान कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी। तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ ना, तुम मेरी बात सुनो। और फिर वो रूहान के पैर पे मेडिसिन लगाने लग जाता है। तभी रूहान तो बहुत ही शाय फील कर रही होती है। तो वो उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो? वैसे जो तुम सोच रही हो वो इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डरोगी क्योंकि हान यहाँ बाहर है? तो रूहान कहती है कि मुझे किसी का डर नहीं है। फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं। तभी इतने में रूहान को आवाज़ आ जाती है कि लिन यहाँ पर आ रही है। तो वो लोग जल्दी से वॉशरूम में छुप जाते हैं। फिर लिन यहाँ पर आकर देखती है कि रूहान तो यहाँ पर है ही नहीं। वो यहाँ पर जानबूझ के हान को लेकर आई होती है रूहान को दिखाने के लिए, और सोचती है कि जाने दो। फिर वो उसे कहने लगती है कि मेरे नेक पर दुख रहा है। तो वो कहता है कि लाओ मैं देख लेता हूँ, और वो उसे किस कर रहा होता है। और रूहान और शैन बाथरूम में होते हैं और इन लोग की आवाज़ सुन रहे होते हैं और रूहान उसे दूर कर रही होती है। तो फिर शैन उसे किस करने लग जाता है।
तो रूहान उसे उसके फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट करने बोलती है। तो ये कहता है कि तुम अब भी मेरे पास आए हो और मेरे फ़ोन पर अपना कंट्रोल भी जमाना चाहती हो। ठीक है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर रूहान के हाथ से अपने पासवर्ड टाइप करके अपना फ़ोन लॉक खोलता है। तो रूहान कहती है कि तुम्हारा पासवर्ड मेरा बर्थडे है। तुम्हें आखिर मेरा बर्थडे कैसे पता? शैन कहता है कि ऐसा क्या? मैंने तो बस कोइंसिडेंटली तुम्हारा बर्थडे पासवर्ड रखा था। रूहान उसे कहती है कि तुम याद से फ़ोटो डिलीट कर देना और यहाँ से जाने लगती है। तो फिर शैन कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे याद रखने वाला हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। फिर रूहान जब रास्ते में जा रही होती है तो हान अपनी कार रोकता है और उसे कहने लगता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी? मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों का अफेयर चिल्लाकर हो गया। लिन कहती है कि हम दोनों को गलत मत समझो। हान कहता है कि तुम ठीक से बात करो और देखो, अभी तुम्हें घर छोड़ने के लिए कोई नहीं है ना, तो चलो मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। रूहान कहती है कि ठीक है। फिर वो लिन से पूछती है कि बताओ, अब तुम कार से बाहर निकलोगी या फिर पीछे जाके बैठोगी, क्योंकि यह जगह मेरी बैठने की होनी चाहिए। तो लिन तो यहाँ से उठने के लिए मान नहीं रही होती है। तभी इतने में एक कार आकर रुकती है और उसमें से गार्ड निकलकर रूहान को उस कार की चाबी दे देता है और बताता है कि उसके बॉस ने दी है। फिर रूहान को यहाँ पर शैन का मैसेज भी आया होता है। उसने लिखा होता है कि तुम मुझे राइड देने के लिए तो नहीं मान रही थी, तो कम से कम इस कार को तो एक्सेप्ट कर ही लो ताकि अच्छे से घर जाओ। तो फिर रान खुश हो जाती है और सोचती है कि उसे लड़कियों को मनाना अच्छे से आता है। फिर वो कार में बैठने जा रही होती है तो लिन हान को इस बारे में बताती है कि वो तो लिमिटेड एडिशन वाली कार है ना, आखिर किसने वो रूहान को दिया होगा। तो फिर हान गुस्से में कार से बाहर निकलता है और रूहान को चिल्लाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें अब मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, और वो यहाँ से चली भी जाती है। तो फिर हान गुस्से में उसके डैड को कॉल करता है उसे सबक सिखाने के लिए। फिर रूहान जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लग जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुमने हान को गुस्सा दिला दिए हो? अभी उसने कॉल किया था और इन्वेस्टमेंट लेने की बात किया था। सच में तुम कोई काम की नहीं हो, ना कंपनी के कोई काम करती हो और ना ही अपने फियंसी को संभाल पा रही हो। तो फिर रानी उन्हें याद दिलाने लगती है कि आपने मुझे कंपनी के काम करने से मना करे हो, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ वो इसलिए क्योंकि आपको डर है कि कहीं मैं अपनी मॉम के शेयर्स वापस ना ले लूँ। आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और लालची इंसान हो और बहुत ही दोगले भी। तो फिर उसके डैड गुस्सा होने लग जाते हैं। रूहान मन में सोचती है कि वो तो मेरी मॉम की मरने से पहले की विश थी कि मैं इसी घर में रहकर चाओ फैमिली में शादी करूं, तभी मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं तो इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकती। और हाँ डैड, मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास आपकी फैमिली की सिर्फ एक ही हेयर है और वो मैं हूँ। तो अच्छा रहेगा कि आप मेरे साथ अच्छे से बात करो, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कंपनी की एक एम्प्लॉई के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज घूमते रहते हैं। तो कहीं मेरा छोटा भाई तो नहीं आने वाला है। स्टेप मॉम ये सुनते के साथ ही उसके डैड को चिल्लाने लग जाती हैं और फिर उन दोनों की लड़ाई करवा के रन यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि उसे शादी के रिश्ते पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तभी उसे फिर शैन की बातें याद आ रही होती हैं कि उसने उसे कैसी शादी के लिए प्रपोज किया था। वो सोचती है कि उससे भी शादी करना कुएं में कूदना ही है, तो वो खाई में से निकलकर कुएं में क्यों जाएगी। तभी इतने में उसके डैड उसे चिल्लाकर कहने लग जाते हैं कि अगर हान यहाँ पर 1 महीने के अंदर शादी का प्रपोजल लेकर नहीं आया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी रूहान को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज हो गई है। तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है और उनकी सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑपरेशन के सक्सेस होने की रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन एक स्पेशल डॉक्टर जॉर्ज है जो कि अब्रॉड से आया हुआ है। अगर वो उसकी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करेगा तो चांसेस है कि सर्जरी सक्सेसफुल जाएगी और उसकी ग्रैंडमा सिफिली बच भी जाएगी। रोहान सोचने लगती है कि आखिर अब मैं वो मिस्टीरियस डॉक्टर को कहाँ से ढूंढूंगी। फिर वो जैसे ही स्मोक करने जा रही होती है तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और उसे स्मोक करने से रोक लेता है और फिर वो रुन के पास आकर उससे पूछने लगता है कि मैंने जो तुम्हें कार दिया था वो तुम्हें पसंद आई कि नहीं। तो फिर ये कहती है कि तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं वो कार तुम्हारे घर तक भिजवा दूंगी। तो फिर शैन कहता है कि अच्छा, तो तुम अब मेरा एड्रेस भी जानना चाहती हो। वैसे तुम जानना चाहोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और हाँ मैं तुम्हें कह दूं कि मैं जो चीज़ दे देता हूँ ना मैं वो वापस नहीं लेता हूँ,
और ये बताओ तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तो रूहान कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। तो शैन सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा हार्टलेस है। फिर उसका असिस्टेंट नाक बताने लगता है कि रूहान की ग्रैंडमा असल में हॉस्पिटलाइज्ड है और उनको जल्द से सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। फिर शैन कहता है कि फिर तो वो मेरे पास ज़रूर आएगी और मेरे पास उसके लिए एक रास्ता है। उसकी एक फ्रेंड है ना जो यहाँ पर नर्स का काम करती है, तो तुम उस तक मेरा इनविटेशन भेजा दो कि मैं ऑक्शन पार्टी में जाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूहान जब यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलने आई होती है तो उसकी नर्स फ्रेंड उसे ऑक्शन पार्टी का इनविटेशन देते हुए बताती है कि वहाँ पर वो डॉक्टर जज आने वाला है जिससे वो अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी करवाना चाहती है। तो फिर रूहान उसे थैंक्स करती है और फिर उसके बाद जब वो यहाँ ऑक्शन पार्टी में पहुँचती है तभी यहाँ पर हान भी लिन को लेकर आया होता है और वो रूहान को देखकर कहने लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर आना था तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें लेकर आता। फिर लिन कहने लगती है कि तुम कुछ भी गलत मत समझना, वो मेरे यहाँ पर ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना और मैं सिर्फ हान को ही जानती हूँ, तो इसलिए मैं इसे लेकर आ गई। रूहान कहती है कि तुम लोग यहाँ मेरे सामने शो ऑफ मत करो। तो हान खुश हो जाता है कि लगता है तुम जेलस हो चुकी हो, चलो मैं तुम्हें भी साथ लेके चलता हूँ। तभी इतने में लिफ्ट ओपन होती है और लिफ्ट में पहले से ही शैन होता है तो उसे देखकर रूहान अंदर नहीं जाती है तो वो उसे खींचकर अंदर लेता है। फिर ये लोग जब लिफ्ट में होते हैं तो शैन यहाँ रुआ को फिर से टच करने लगता है तो वो उसे कहती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। और फिर जैसे ही ये लोग लिफ्ट से बाहर निकलने लगते हैं तो शैन तो रूहान को छोड़ ही नहीं रहा होता है, तो वो उसके पैर पे मारती है और बाहर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में यहाँ हान रूहान के पास आकर उससे पूछने लगता है कि तुम तो एक पेंटर हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मेडिकल रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगी। तो फिर यह पूछती है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो कहता है कि आफ्टर ऑल हम दोनों एंगेज्ड हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो फिर रूहान बताती है कि मुझे डॉक्टर जॉर्ज से मिलना है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर हान कहने लगता है कि आखिर डॉक्टर जॉर्ज से सब कोई क्यों मिलना चाहता है? लिन ने भी मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं। तभी लिन यहाँ पर आकर उसे बताने लगती है कि डॉक्टर जॉर्ज वीआईपी रूम में तो चलो ना, तुम मुझे उससे मिलवा दो। तो फिर ये कहता है कि हाँ तुम कहो और मैं वो काम ना करूं। रोहन कहती है कि गुड लक तुम लोगों को। फिर इसके बाद ये सभी यहाँ पे डॉक्टर के रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर स्टाफ आकर रूहान से कहती है कि डॉक्टर जॉर्ज ने आपको बुलाया हुआ है। तो फिर ये लोग तो शॉक रह जाते हैं कि रूहान को अंदर एंट्री मिल गई और हमें नहीं। फिर रूहान जैसे अंदर आती है और वो डॉक्टर को मनाने लगती है कि प्लीज़ आप मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी कर दो, सिर्फ आप ही उन्हें ठीक कर सकते हो क्योंकि आप उस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो और अगर आप सर्जरी करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। और फिर ऐसा बोलते हुए वो डॉक्टर को मनाने के लिए उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूँगी। और फिर जैसे ही वो डॉक्टर को देखती है तो शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शैन है। शैन पूछता है कि बताओ तुम क्या करोगी अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी मुझसे करवाने के लिए? तो फिर रोज़ के पास जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी कर दो ना। तो फिर वो कहता है कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी क्या तुम ऐसे ही करती? तो फिर वो जल्दी से उससे दूर होती है और सोचती है कि क्या मैं ऐसे ही करती? फिर वो उसे कहती है कि जवाब तुम्हें पता ही है, मेरे लिए मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं इसके लिए अपने आप को भी बेच सकती हूँ। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है। फिर वो गुस्से में उसे किस करने लग जाता है और उसके नेक पर बाइक भी कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ हमारी शादी के बारे में सोचने के लिए, और हाँ मुझे सबसे पहले अपनी ब्लॉक लिस्ट से हटाओ। तो फिर रूहान उसे हाँ बोलकर बाहर चली जाती है। जैसे ही लिन उसे देखती है तो कहने लगती है कि तुम्हारी नेक पर यह निशान कैसा? फिर हान ये देखकर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि तुम अंदर क्या करके आई हो? क्या तुमने डॉक्टर जॉर्ज को सेड करी हो? तो फिर रूहान कहती है कि तुमने तो मेरी हेल्प नहीं करी ना, तो मैं जो चाहे वो करूँगी, तुम्हें उससे क्या? और फिर वो उसे बातें सुनाकर यहाँ से चली जाती है। फिर रूहान वॉशरूम में आकर अपने कपड़े वगैरह सही करने के बाद जैसे यहाँ से बाहर निकलने जा रही होती है तभी बाहर से कोई दरवाज़ा बंद कर चुका होता है और वो कोई और नहीं लीन होती है और रूहान से कहती है कि तुम्हारे बड़े कनेक्शंस हैं ना, तो बचने के लिए किसी को हेल्प के लिए बुला लेना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर रूहान को यहाँ पर आइडिया आता है और वो यहाँ की पाइप ही कट कर देती है, जिसके बाद अलार्म बच जाता है। तो गार्ड्स यहाँ पर आकर उसे बाहर निकाल के लेकर आते हैं। फिर अलार्म की आवाज़ सुनकर
सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और रूहान लिन के सामने आकर खड़ी होती है। तो लिन एक्टिंग करने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी रूहान उसे थप्पड़ लगा देती है। तो फिर हान गुस्सा करने लगता है और रूहान से कहता है कि इसी वक्त उससे माफ़ी मांगो। तो रूहान उसे भी थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे इससे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हो। एक तो तुम मेरे साथ एंगेज्ड हो और तुम मेरे सामने इस मिस्टेस को यहाँ पर लाकर मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो और मुझे यहाँ बेइज्जत कर रहे हो। फिर वो उसे एक और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी मिस्टेस ने मुझे यहाँ बाथरूम में लॉक कर दी थी और तुमने मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए बोले, यह उसके लिए था। टोलिन एक्टिंग करने लगती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। आखिर तुम मुझसे कितनी जेलस हो। मैंने बोली ना कि मेरे और हान के बीच में कुछ भी नहीं है, हम लोग बस फ्रेंड्स हैं। तो फिर हान चिल्लाता है कि सुनी तुमने इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई हो। तो रूहान कहती है कि तुम्हें मुझसे एक और मार खाना है। तुम क्या इतने बड़े एरे हो। यकीन नहीं है तो जाओ सीसीटीवी फुटेज चेक करो, फिर पता लग जाएगा कि इसने मुझे कैसे यहाँ पर लॉक कर दी थी। फिर ये सुनकर सभी लोग लिन की बुराई करने लगते हैं कि कैसी मिस्ट्रेस है ये। और फिर शैन रुआन को अपना कोट पहना देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। और फिर वो जब उसे उसके घर के बाहर तक ले आता है तो रूहान उसका कोट उसे वापस करके कहने लगती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने आया और तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट भी नहीं करोगी। फिर इतने में रूहान को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि पार्टी में उसने क्या हरकत करी है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि हाँ तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेगा। तो फिर तो ये कहती है कि उसके अंदर इतना दम नहीं कि वो ऐसा करे, और वैसे भी चाओ फैमिली में सिर्फ वो एक ही बेटा थोड़ी ना है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो रूहान कहती है कि मेरा मतलब है कि मैं उसके साथ अपनी एंगेजमेंट खुद तोड़ने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना फ़ोन फेंक देती है और चैन की टाई पकड़ के उसे अपने स्टूडियो में लेकर आ जाती है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी डिसाइड कर लियो, अभी तो एक दिन पूरा भी नहीं हुआ, तुम चाहो तो और टाइम ले सकती हो। तो ये कहती है कि मैंने डिसाइड कर चुकी हूँ और मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हूँ, और वैसे भी जब तुम्हें डर नहीं है तो मुझे किस बात का डर होगा। तो फिर शैन उसे किस कह करने लग जाता है और कहता है कि अब तुमने मुझे शादी के लिए हाँ बोल दी हूँ तो फिर मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला ताकि तुम पीछे हट जाओ। रूहान कहती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो। तुम्हें नहीं लगता कि अभी ग्रैंडपा को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और वैसे भी मेरी शादी चाओ फैमिली के वारिस के साथ फिक्स है, तो जल्दी से तुम पहले वारिस तो बन जाओ। फिर शैन वापस से उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रूहान रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि शैन यहाँ पर उसकी पेंटिंग देख रहा होता है। शैन उसे देखते ही याद करने लगता है वो दिन जब उसने उसे सबसे पहली बार देखा था और तभी से उसे पसंद करने लग गया था। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शैन उसे बताने लग जाता है कि उसका असिस्टेंट सारी चीज़ें हैंडल करने वाला है और वो उसे बता देगा। फिर उसके बाद रूहान हॉस्पिटल में होती है और उसकी फ्रेंड को सब बता देती है कि उसकी और चैन के बीच में क्या क्या हुआ था। फिर ये लोग जैसे ही ग्रैंडमा से मिलने वार्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि शैन यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है और ग्रैंडमा यहाँ शैन की तारीफ करने लगती है और रूहान से कहती है कि यही डॉक्टर मेरी सर्जरी करने वाला है और कितना अच्छा है ना, तुम लोग एकदम परफेक्ट हो। तो फिर रूहान की फ्रेंड भी कहने लगती है कि हाँ दोनों परफेक्ट मैच लग रहे हैं। फिर ग्रैंडमा को सर्जरी के लिए लेकर जाया जा रहा होता है और रूहान उनसे कहने लगती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करना, आप ठीक हो जाओगी। फिर रूहान अभी भी नर्वस हो रही होती है तो शैन उसे कहने लगता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन देखो अब मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, तो क्यों ना तुम मुझे किस दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, या फिर एक हग दे दो। तो फिर रियानो उसे हग करने लग जाती है और फिर वो बाहर ही बैठकर सर्जरी कंप्लीट होने का इंतजार कर रही होती है। फिर शैन उसे मैसेज करके बता देता है कि सब कुछ एकदम अच्छा हो गया और उसकी ग्रैंडमा ठीक है। अब रूहान फिर खुश होती है। तभी इतने में फिर उसे हान की मॉम की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो रूहान घर पहुंचकर पूछती है कि ये क्या हुआ है। तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम बाहर क्या काम कर रही हो, और वो लोग उसे फिर वो फोटो दिखाते हैं जब वो शेन को हक कर रही थी। तो और हान उसे चिल्लाने लगता है कि तुम किस वाइल्ड बहन के साथ बाहर अफेयर चला रही हो और हमारी फैमिली का नाम खराब कर रही हो। देखो तुमने जो हरकतें करी हो ना, मैं इसके लिए तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ सकता हूँ। रूहान कहती है कि लगता है तुम भूल गए
मैंने उस दिन खुद ही तुमसे कह दी थी कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाली हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिरान की मॉम चिल्लाने लगती है कि इतनी आसानी से नहीं, पहले बताओ कि ये वाइल्ड मैन कौन है, नहीं तो फिर तुम्हारी रेपुटेशन तो गई। फिरान भी पूछने लगता है कि चलो जल्दी से बताओ। इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो कहता है कि वो मैन कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनकर ये लोग शॉक होते हैं और रूहानी इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, टीवी ड्रामाज में ऐसे ही होता है, हीरो यहाँ पर ब्यूटी को बचाने के लिए ऐसे ही आता है, तो देखो कैसे सब मैं हैंडल करता हूँ। फिर हान कहने लगता है कि ब्रदर आप इस लड़की को बचाने के लिए झूठा एक्सक्यूज मत बनाओ, ये बहुत ही चालाक है। फिरान की मॉम कहने लगती है कि हाँ मैं अपनी डॉटर इन लॉ को सबक सिखा रही हूँ, तो तुम हमारे बीच में मत पड़ो। तो शेन कहता है कि अभी इन लोगों की शादी नहीं हुई है, अभी यही लोग बस एंगेज्ड हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी हान के बारे में इससे ज़्यादा न्यूज़ फैली हुई है कि यह कितनी लड़कियों के साथ घूमता है, तो क्यों ना पहले आप अपने बेटे को देख लो। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा जाते हैं और पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जल्दी से हान जाकर उन्हें ये फोटो दिखाने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा देखो, जैसे रूहान मेरे कजिन को ऐसे हक कर रही थी और ये दोनों खुलेआम अपनी गलती भी नहीं मान रहे। फिर रूहान की मॉम भी उसका साथ दे रही होती है। तभी रूहान कहने लगती है कि ग्रैंडपा ये सच बात है कि यह मैं और शैन है, लेकिन उस दिन मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, तो शैन बस मेरी हेल्प कर रहा था और हम लोग कोई हद नहीं कर रहे थे। यकीन नहीं होना तो जाके पूछ लो कि यही उस दिन मेरी ग्रैंडपा की सर्जरी करने गया था। तो फिर हान तो शॉक हो जाता है कि क्या ये सच बात है। फिर ग्रैंडपा तो मान लेते हैं कि रूहान बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर हान की मॉम कहने लगती है कि आप इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि सही बात है, इस मामले को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो तुम दोनों अभी इसी वक्त रूहान से माफ़ी मांगो, तुम लोगों ने इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम जो लगाया है। तो फिर ग्रैंडपा के कहने की वजह से हान की मॉम और हान दोनों को ही रूहान से माफ़ी मांगना पड़ता है। फिर ग्रैंडपा रोहन से कहते हैं कि आज रात तुम इधर ही रुको, मुझे तुम्हारे साथ चेस भी खेलना है। तो फिर रूहान उनके साथ जाती हैं और शैन भी कहता है कि मैं भी साथ खेलूंगा और वो लोग तीनों चले जाते हैं। तो हान की मॉम उसको चिल्लाने लगती है कि तुम कितने यूजलेस हो, पहले इस फोटो के बारे में पता तो कर लेते, तुम्हारी वजह से मुझे भी डांट पड़ी। तो हान कहता है कि मॉम मुझे नहीं पता था, ये फोटो मुझे लिन ने दी थी, तो मैंने जब देखा कि ये दोनों ऐसे क्लोज हैं तो मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। फिर हान की मॉम कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे कजिन का प्लान होगा कि वो रूहान को तुमसे छीनकर उससे शादी करेगा और फिर फैमिली का वारिस बनकर प्रॉपर्टी तुमसे छीन लेगा। फिर ये लोग जब यहाँ डिनर करने के लिए बैठ रहे होते हैं तो शैन रूहान के पास बैठ जाता है और वो हान से कहता है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, जाओ अपनी मम्मी के पास बैठो। तो फिर वो चुपचाप से जाकर अपनी मॉम के पास बैठ जाता है। फिर हान की मॉम ग्रैंडपा से कहने लग जाती हैं कि डैड एक लू फैमिली की डॉटर हैं जो कि बहुत ही अच्छी दिखती हैं और फैमिली भी काफ़ी अच्छी है, तो क्यों ना हम लोग शेन के साथ उसकी शादी करवा दें, फिर इस साल हमारी फैमिली में दो दो खुशियाँ मिलेंगी। शेन कहता है कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन एक बहुत कम होगी, आपकी तो आंटी की पहचान होगी ना, तो आप कम से कम 500 लड़कियां तो मेरे लिए सेलेक्ट करो, उनमें से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसे चुनूंगा। फिर यह सुनकर तो आंटी का मुंह बंद हो जाता है और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि 500 तुम क्या कोई राजा हो जो अपने लिए कंक्यूबन चुन रहे हो, एक काम करो तुम बस कंपनी के काम में ज़्यादा ध्यान दो तो बेहतर रहेगा, तो कंपनी में आकर थोड़ा काम वगैरह सीखो। तो शैन कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, जैसा आप बोलो वैसे ही करूंगा। फिर आंटी को सुनकर और गुस्सा आ रही होती है और हम देखते हैं कि शैन ने यहाँ रूहान का हाथ पकड़ के रखा होता है और वो बस अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपने रूम में गेम्स खेल रहा होता है। तभी उसकी मॉम आकर उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि वहाँ शैन कंपनी छीनने के पीछे पड़ा हुआ है और तुम यहाँ गेम में लगे हुए हो, अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो शैन आसानी से कंपनी छीनकर तुमसे लेकर चला जाएगा क्योंकि उसे तुम्हारे ग्रैंडपा को मनाने के लिए अच्छे से आता है। हान कहता है कि मॉम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा को जाता हूँ और उनकी फेवरेट पेंटिंग गिफ्ट कर देता हूँ। तो मॉम कहती है कि सही है और एक काम करो रूहान से भी जाकर थोड़ा अच्छा रिलेशन बना लो क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा रूहान को बहुत मानते हैं तो उसके साथ बना के रखने में ही तुम्हारा फ़ायदा है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और उसे मना लेता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रूहान यहाँ स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है।
इतने में चैन पानी में से बाहर निकलता है तो उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कब से स्विमिंग कर रहा था और तुम यहाँ पर आई हो। तो रूहान कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाती यहाँ से। तो वो जल्दी से उसे पकड़ के पानी में खींच लेता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। पर तभी इतने में हान के आने की आवाज़ आती है तो रूहान तो शॉक होती है। फिर हान जब यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि रूहान यहाँ पानी में अकेली है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेली हो। वो कहती है कि हाँ। हान कहता है कि कहो तो मैं तुम्हें जॉय कर लूँ। तो रूहान कह देती है कि हमारे बीच में इतना अच्छा रिलेशन नहीं है और फिर वो पानी से बाहर निकलकर टॉवल पहन कर जा रही होती है। तो फिर हान गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है कि तुम हमेशा से ही बस ऐसे प्योर और इनोसेंट बनने का ड्रामा करती रहती हो। तुमने मुझे अपने पास कभी आने ही नहीं दी, तो इसलिए मुझे किसी और को ढूंढना पड़ गया। तो इसमें तुम्हारी गलती है और देखो अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। फिर वो उसे यहाँ हैस करने की कोशिश करता है, पर तभी इतने में यहाँ शैन आ जाता है और वो उसे उसका मुंह बंद करके मारते हुए पानी में गिरा देता है। तो फिर हान चिल्लाने लगता है कि किसने मुझे किक करा। शैन कहता है कि अच्छा तुम थे, मुझे लगा कि रूहान को कोई परेशान कर रहा है तो मैं उसे मार रहा था। तो हान कहने लगता है कि कज़न तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं अपनी फेंसी के साथ यहाँ एंजॉय कर रहा था तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो शैन उसे क्लियर करता है कि अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम उसे वैसे परेशान नहीं कर सकते। और फिर वो यहाँ से रूहान को लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूहान अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में गई होती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि आखिर कब तुम अपनी पेंटर वाली आइडेंटिटी को रिवील करोगी कि तुम इतनी ज़्यादा फेमस हो। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि सभी को मेरे बारे में भी पता चलेगा कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी यहाँ पर हान लिन को लेकर आया होता है और वो रूहान से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर फिर मेरा अटेंशन लेने के लिए आ गई हो। तो रूहान की फ्रेंड हान और लिन दोनों का ही मजाक उड़ाने लग जाती है। तो हान रूहान से कहने लगता है कि देखना तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर उस फेमस पेंटर की पेंटिंग खरीद के ग्रैंडपा को गिफ्ट देने वाला हूँ और ग्रैंडपा खुश होकर फिर मुझे ही वारिस बनाएंगे। तो रूहान अपनी फ्रेंड की मदद से अपनी पेंटिंग को यहाँ ऑक्शन इवेंट में बिकवाने से मना कर देती है। तो फिर हाँ तो बहुत ही अपसेट रह जाता है कि वो पेंटिंग यहाँ पर आ ही नहीं पाई जिसे वो खरीदने वाला था। फिर तभी यहाँ पर एक रिंग की बडिंग लगने जा रही होती है, जिसे देखते ही रूहान और उसकी फ्रेंड समझ जाते हैं कि यह तो रूहान की मॉम की है। तो वो लोग यहाँ पर बिल्डिंग लगाने लग जाते हैं। तो फिर लीन हान से कहने लगती है कि मुझे ये रिंग बहुत ही पसंद आई, तो तुम मेरे लिए इसे खरीदो। फिर वो लोग यहाँ पर बिल्डिंग लगाने लगते हैं और इन लोग से कंपटीशन कर रहे होते हैं और हान और ज़्यादा बेडिंग लगा रहा होता है ताकि रूहान को यह ना मिले क्योंकि उसे ये पसंद आ रही है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि एक वीआईपी क्लाइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिंग लगाते हुए इस रिंग को 30 मिलियन में ले लेता है और फिर ये लोग शॉक रह जाते हैं कि इन लोगों में से किसी को भी नहीं मिली। रूहान तो अपसेट हो जाती है कि वो उसकी मॉम की चीज़ थी और वो सोचती है कि शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था। तभी इतने में स्टाफ बताता है कि वीआईपी क्लाइंट ने उसे मिलने के लिए बुलाया। तो फिर वो जाती है और देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शैन है। फिर यहाँ पर वो उसे थैंक्स करती है। तो वो कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारी मॉम की रिंग है। फिर वो उसे दे देता है और रुनो उसे थैंक्स कहने के लिए किस भी करती है। फिर शैन कहने लगता है कि लेकिन मुझे वो फेमस पेंटर की पेंटिंग भी खरीदनी थी, वो मेरी फेवरेट पेंटर है। तो फिर रूहान सोचती है कि मुझे इसे बता देना चाहिए कि वो मैं ही हूँ। फिर वो इसे बता देती है। तो शैन कहता है कि अच्छा तुम ही वो फेमस पेंटर हो। और मनमी सोचता है कि मुझे तो इस बारे में 2 साल पहले से ही पता था और तब मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ था। रूहान कहती है कि तुम सरप्राइज्ड क्यों नहीं हुए। तो ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो ऑफ कोर्स है कि इतनी अच्छी पेंटर तुम हो सकती हो। रूहान कहती है कि मैं तुम्हें पेंटिंग सेंड करने वाली हूँ, उसे तुम ग्रैंडपा को दे देना, फिर ग्रैंडपा तुम्हें ही वारिस बनाएंगे। तो फिर ये खुश होता है और कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, फिर बदले में मैं तुम्हें रिपेयर करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। रूहान कहती है कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तो शैन तो स्माइल करते रह जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो हान उसे देख लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें आखिर ये रिंग कैसे मिल गई, उसे तो वीआईपी क्लाइंट ने खरीद लिया था ना, तो यानी तुम उसे करके आई हो। उस दिन तुमने डॉक्टर को सेट करी थी और आज यहाँ पर भी, आखिर तुम कितनी शेमलेस हरकत करोगी। रोहन कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहता है कि तुमने मुझे चीट कर रही हो। तो ये कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी हूँ, पर फिर वो उसका हाथ छोड़ने के लिए मान नहीं रहा होता। तभी
इतने में यहाँ पर रूहान की फ्रेंड आकर उसे एक किक मारती है। तो लिन कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर फाइटिंग कर रहे हो। तो रूहान की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें भी क्या मेरे हाथ से मार खाना है। तो फिर वो चुप हो जाती है। फिर हान रूहान का आवाज़ देने लगता है। तो लिन कहती है कि अब वो जा चुकी है। तो ये इसे चिल्लाता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब वो मुझे इग्नोर कर रही है, और फिर इससे अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है। पर ये लिन तो फिर भी हार नहीं मानती और सोचती है कि हान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। जैसे ही रवान यहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फिर यहाँ पर शेन की भी एंट्री होती है तो उसे भी सभी लोग देखते रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो और रूहान सबसे ज़्यादा परफेक्ट मैच लग रहे हैं। फिर ग्रैंडपा भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी उनको गिफ्ट दे रहे होते हैं। तभी शैन यहाँ पे ग्रैंडपा को वही रूहान वाली पेंटिंग गिफ्ट करने लगता है। तो ये देखकर हंस शॉक हो जाता है और कहता है कि यह पेंटिंग तो उस दिन मिल ही नहीं रही थी, तो तुम्हें कैसे मिली। तो फिर वो बताता है कि ये पेंटिंग मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिलवाई है और वो रुन को देख रहा होता है। तो फिर ये लोग पूछने लगते हैं कि आखिर कौन गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो कहता है कि रूहान। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो बातें चेंज करता है और कहता है कि मतलब कि रूहान ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाई है। शैन और रूहान साइड में मिलते हैं और वहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम तो सभी के सामने इतना बड़ा मजाक कर रहे थे, हम लोग तो फंसने ही वाले थे। तो ये कहता है कि मैं बस फन कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान की मॉम उसे चिल्ला रही होती है कि तुमसे बस इतना काम नहीं हुआ, ग्रैंडपा को तुम खुश नहीं कर पाए। फिर वो उसे आइडिया देती है कि एक काम करो, तुम रूहान के साथ नाइट स्पेंड करने का प्लान बनाओ। एक बार सभी रिपोर्टर तुम लोग को साथ देख लेंगे तो फिर जल्दी से तुम लोग की शादी हो जाएगी और फिर ग्रैंडपा तुम्हें इनहेरिटेंस देके रहेंगे। तो फिर प्लान के हिसाब से वो ऐसे ही करता है। पर फिर रूहान को जब पता लगता है कि उसे किसी ने ड्रग दे दिया है तो वो यहाँ पर शैन के पास पहुँच जाती है। तो वो उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ जब रूम में पहुँचता है तो वो सोचता है क्या वो रुन के साथ नाइट स्पेंड करेगा। पर रूहान की जगह यहाँ पर लीन आई होती है, वो भी प्लानिंग के साथ, और यह उसे रूहान समझकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर इसके बाद इसकी मॉम यहाँ पे रिपोर्टर्स के साथ पहुँचने वाली होती है और दूसरी तरफ शैन यहाँ रूहान की हेल्प कर देता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही हान की मॉम रिपोर्टर्स के साथ रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर हान के साथ रूहान नहीं बल्कि लीन है, और सभी रिपोर्टर ये देखकर फिर बातें करने लगते हैं और इन लोगों के बारे में न्यूज़ बना रहे होते हैं। फिर हान की मॉम कहने लगती है कि रूहान कहाँ पर है। तभी यहाँ पे रूहान पहुँच जाती है और वो एक्टिंग कर रही होती है और फिर इन दोनों को देखकर शॉक होने का नाटक करती है और कहती है कि तुम लोग मुझे चीट कर रहे हो। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा भी पहुँच जाते हैं और रूहान की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और रूहान से कहते हैं कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इससे शादी करना चाहती हो कि नहीं। तो वो तो साफ मना कर देती है कि ग्रैंडपा मैं इससे शादी नहीं करने वाली हूँ, इसने मुझे ठीक करा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ। फिर पार्टी से निकलने के बाद शैन और रोहन साथ में कार में बैठे होते हैं और शैन उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है कि अब वो आज़ाद हो चुकी है। वो कहता है कि क्यों ना इस खुशी में हम लोग फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले। तो वो कहती है कि बार बार ऐसा मजाक मत करो और वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने गई होती है तो वो उन्हें इस बारे में बता देती है कि उसने हान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि वो पहले अपनी मॉम की विश पूरी करने के लिए शादी करने वाली थी, लेकिन अब उसे पता लग गया है कि उसे अपनी खुशी की चीज़ें करनी चाहिए और वो इसमें खुश नहीं है। फिर ग्रैंडमा उसे सपोर्ट करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि वैसे तुम डॉक्टर शेन के बारे में सोच सकती हो, वो कितने अच्छे हैं और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो फिर यह भी सोचने लगती है कि शेन तो उसे बार बार शादी के लिए बोल ही रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में रूहान अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है और तभी यहाँ पर हान अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और वो यहाँ पर उसे बुली करने लग जाता है, क्या वो उससे शादी नहीं करेगी। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है रूहान की हेल्प करने के लिए और वो इसे मारता है। तो फिर हान कहने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच में पहले से अफेयर चल रहा था और तुम लोग मुझे धोखा देते आ रहे थे। फिर हान शैन को चैलेंज करता है कि वो उसके साथ बॉक्सिंग मैच करे, तो शैन भी मान जाता है। जब दोनों की फाइट शुरू होती है तो हान जैसे ही शैन को एक पंच मारता है तो रूहान उसकी फिक्र करने लगती है।
ये देखते हुए हान को और गुस्सा आता है और वो कहता है कि सच में तुम दोनों के बीच में इतने टाइम से चल रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। शेन कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, और फिर वो इस हान के साथ बॉक्सिंग मैच में जीत जाता है। फिर मैच के बाद रूहान यहाँ शेन की फिक्र कर रही होती है क्योंकि उसके फेस पर इतनी चोट जो लग गई थी। फिर यहाँ पर दोनों ही साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेन कंपनी जाता है काम करने के लिए और वुहान से कह देता है कि वो दोनों फेयर कंपटीशन करेंगे। जो दोनों में से अच्छा करेगा उसी को ही कंपनी मिलेगी। अभी हम देखते हैं कि ईरान यहाँ शेन से मिलने के लिए कंपनी आई होती है। फिर दोनों साथ में ऑफिस में भी किस करने लगते हैं। इसके बाद वो शेन से मिलकर जब जा रही होती है तो हान उसे कहने लगता है कि मैं इतने टाइम से कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन पहले तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आई, लेकिन शेन से इतनी जल्दी मिलने आ गई। तो वो कह देती है कि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है और इसके लिए मैं उसकी फिक्र करती हूँ। शैन रुआ को घर छोड़ने के लिए कार से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर रूहान को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो शैन उसे कहता है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तभी वो तुरंत ही उसे रिंग निकाल के प्रपोज करने लगता है और कहता है कि ये कितना अच्छा मौका है, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। तो वो कहती है कि तुम बच्चे के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितने टाइम से लाइक करता था और तुम्हारे लिए प्लानिंग वगैरह कर रहा था। तो मैं तो तुमसे शादी करने के लिए बहुत ही खुश हूँ। फिर वो उसे रिंग ले लेती है और सोचने का टाइम लेती है और फिर वो इस बारे में घर में आकर सोच रही होती है कि उसे शैन से शादी करनी थी कि नहीं। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग घर से बाहर आती है तो देखती है कि शेन कार में बैठा होता है। वो उसे पूछती है कि तुम रात से गए नहीं। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। तो फिर तो रूहान बहुत ही खुश हो जाती है और फिर से कहती है कि चलो हम लोग इसी वक्त अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। तो फिर शैन भी बहुत ही हैप्पी हो जाता है और दोनों जाके सर्टिफिकेट ले लेते हैं। पर फिर जब रूहान हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाती है तो उसे पता लग जाता है कि वो तो प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर वो शैन को चिल्लवाती है कि उसे सब पहले से पता था और वो उसे झूठ कह रहा था बस उससे शादी करने के लिए। तो फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि हाँ, उसने उससे शादी करने के लिए ऐसा झूठ तो बोला था, लेकिन वो उसे सच में शादी करना चाहता है। तो फिर रूहान कहती है कि मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। शैन कहता है कि ठीक है, फिर घर चलो और मुझे पनिशमेंट दो। फिर वो उसे घर ले जाने के बाद बेल्ट दे देता है। तो रूहान कहती है कि अब तुम बचोगे नहीं, और फिर वो उसके हाथ पे बेल्ट बांध देती है और फिर उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूहान का यहाँ पर पेंटिंग एग्जिबिशन चल रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुँच जाता है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि मैंने अब तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ लिया हूँ, अब देखना तुमसे कौन ही शादी करेगा। तभी यहाँ पर शैन आया होता है रवान के साइड लेने के लिए और फिर वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है और बताता है कि हम दोनों की तो शादी भी हो गई है। वो इन लोगों को कहने लगता है कि ग्रैंडपा तुम लोग की शादी के लिए कभी एग्री नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि किसने कहा कि मैं एग्री नहीं करूँगा। फिर रूहानिया ग्रैंडपा को सॉरी कहने लगती है और पूछती है कि कहीं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे ना कि मैंने आपको बताई नहीं थी कि मैं ये फेमस पेंटर हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं होऊंगा गुस्सा, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम इतनी समझदार बच्ची हो और तुम इतनी टैलेंटेड भी हो। और फिर शैतान को बताता है कि मैंने ग्रैंडपा को हमारी शादी के बारे में उसी दिन ही बता दिया था जिस दिन हमने सर्टिफिकेट लिए थे, और उस दिन मुझे गार्डन में नील लोन करने की पनिशमेंट भी मिली थी ग्रैंडपा को मनाने के लिए। तब जाकर वो माने हैं। फिर ग्रैंडपा तो इन दोनों की शादी से खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान लिन को बहुत सारे पैसे देकर उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ रहा होता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा यूज़ कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह चालाक लड़की हो जो मुझसे शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी। तभी वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे बच्चे का सहारा लेकर कंपनी इनहेरिट कर सकते हो। हान को यह आइडिया पसंद आता है और वो लिन को लेकर अपने घर आ जाता है और हान की मॉम तो खुश होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब कंपनी हान को मिलके रहेगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन रान को वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए लेकर गया होता है और उसे बताता है कि उन दोनों की अब वेडिंग होने जा रही है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि रूहान और शैन की एक ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और तभी यहाँ स्टेज पे ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि वो शैन को अपनी कंपनी इनहेरिट करने के लिए दे रहे हैं। तो फिर यह सुनते के साथ ही हान और उसकी मॉम गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर वो उसे क्यों चूज कर रहे हैं।
तो ग्रैंडपा हान को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम किसी लायक के नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें कंपनी दे दिया तो तुम तो सब बर्बाद कर दोगे। फिर हान की मॉम उसे चिल्लाने लगती है, तो वो कहता है कि हाँ आप मुझे ही चिल्लाओ, और फिर वो अपनी मॉम से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूहान यहाँ शेन के साथ वेडिंग नाइट बनाने का सोच रही होती है, पर वो उसे बताता है कि उसे अपना चेकअप कराना चाहिए क्योंकि उसे अब लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर जब वो लोग जाकर चेकअप कराते हैं तो वो सच में प्रेग्नेंट होती हैं। फिर दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं, ये दोनों के ट्विंस होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि शैन तो रूहान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, और ये देख के एक ग्रैंडपा और ग्रैंडपा दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर डायरेक्ट हम 5 साल बाद देखते हैं रूहान और शैन के ट्विंस बेबी को, जो कि घर पे खेल रहे होते हैं। तभी इतने में शैन और रूहान यहाँ किस करते हुए साथ में जैसे ही घर पर आते हैं तो वो लोग अपनी आंखें बंद करने लग जाते हैं। तो फिर शैन और रूहान जैसे उन लोग को देखते हैं तो वो लोग दूर हो जाते हैं, और फिर वो लोग अपने बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका आनंद ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक छोटा सा कदम हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।